नाज़रीन, आप यकीन करें या ना करें, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को शहीद करने वाला हमला रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सुबह की रोशनी में हुआ। जी हाँ, सुबह के वक्त। और इसकी वजह थी एक इंतहाई खुफिया इतला जो अमरीकी CIA को मौसूल हुई और इसराइल के साथ शेयर की गई। चलें आपको बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अमेरिका और इसराइल पिछले कई महीनों से ये मौका ढूंढ रहे थे कि कब आला ईरानी हुकाम किसी इजलास में एक जगह इकट्ठे हों, और आखिरकार वो लम्हा आया जब मालूम हुआ कि खामेनी हफ्ते की सुबह तेहरान के मरकजी इलाके में वाक़या एक कंपाउंड में मौजूद होंगे और साथ ही दीगर आला फौजी और खुफिया इदारों के अफसर भी इजलास के लिए जमा होंगे। अब ये कोई आम प्लानिंग नहीं थी, ये हाई स्टेक इंटेलिजेंस का खेल था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि खामेनी हमारी जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। मुमकिन है ईरान में कोई इंसानी जासूस भी हो, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि ये तकनीकी निगरानी थी, खदफ की हर हरकत पर नजर। और फिर सुबह 9:40 के करीब इसराइली जेट तैयारे तेहरान पहुंचे और एक साथ 30 बम गिराए ताकि कंपाउंड के नीचे मौजूद जेरे जमीन बैंकर में मौजूद रहबरे आला तक भी पहुंचा जा सके। ये सिर्फ खामेनी के लिए नहीं था, बल्कि एक वसी मुहिम का आगाज था जिसमें दीगर अहम ईरानी हुकाम और फौजी भी शामिल थे। गुज़श्ता साल जून में होने वाली ईरान इसराइल 12 रोजा जंग के दौरान भी इसराइल ने ईरान के जौहरी साइंसदान और आला हुकाम को निशाना बनाया था। इस दौरान इनकी नकलो हरकत जानने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल फोन सिस्टम तक रसाई हासिल की गई थी, और इस बार भी वही तवील निगरानी, ट्रैकिंग और जांच का तरीका इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके से अहम शख्सियात की रोजमर्रा रूटीन, सरगर्मियां और इनके कमजोर लम्हात का पता चलाया जा सकता है, वो मौके जब सिक्योरिटी ज्यादा सख्त नहीं होती। ईरान जानता था कि खामेनी दुश्मनों के निशाने पर हैं, लेकिन इन कमजोरी लम्हात का तयन करने में नाकामी ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी थी। और ये भी वाज़ेह हुआ कि अमेरिका और इसराइल नए तरीके तलाश करके अहदाफ को ट्रैक करते रहते हैं। हमले के बाद तेहरान में ईरानी सदर मसूद का दफ्तर और दीगर मकामात भी निशाना बने, लेकिन सदर महफूज रहे। ईरान ने अब तक 3 आला दिफाई हुकाम की शहादत की तस्दीक की। दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी अली, वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा और पासादाराने इनकलाब के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर। जब ये हमला हुआ फ्लोरिडा में मार ए लागो पर, सदर ट्रंप रात के वक्त अपने आला हुकाम के साथ हालात पर कड़ी नजर रखे हुए थे, और ये वाज़ेह था कि शहादत की तस्दीक आने में कई घंटे लगेंगे। ईरान ने पहले से ये इम्कान भी जहन में रखा था, और ना सिर्फ खामेनी बल्कि दीगर आला हुकाम के जानशीन भी तैयार थे। और याद रखें, ये हमला सिर्फ एक रहनुमा को निशाना बनाने के लिए नहीं था, बल्कि एक वसी वक्त के साथ आगे बढ़ने वाली मुहिम का आगाज था। इसराइल आला क़यादत पर तवज्जो देता है और अमेरिका ज्यादातर फौजी अहदाफ को निशाना बनाता है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि इस कत्ल का मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है, महीनों की प्लानिंग, खुफिया मालूमात और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये मिशन मुकम्मल हुआ, और अमरीकी इसराइली इंटेलिजेंस ने अपने खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई।